न्यूक्लियर पावर प्लांट सिविलियन एयरपोर्ट आउ आज पुणी आउ एक ऑयल डिपो गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि गुड़ी को मिसाइल रे उड़ाई यूक्रेन को विभिन्न दिगरु दुर्बल करिबारे लागिछि रूस। सते कि शत्रुर शिरछेद पूर्वरु पक्षछेदन करुछंती पुतिन। ये लुहान्स्क तैल भंडार रे रूसर टोचका यू मिसाइल माड़ परे भयंकर अग्निकांडर दृश्य। माइकोलेव सहर रे भी रूसीय क्षेपणास्त्र तांडव रचिछि। विशेषकर एबे यूक्रेन रो उत्तर दक्षिण और केन्द्रांचल रे थिबा सहर गुड़िक उपरे बोमा वर्षा चलिछि। गतकाली 8टी रूसीय मिसाइल माड़ परे ध्वंस होइतिला केंद्रीय यूक्रेन रे थिबा विनित्सिया बेसामरिक विमान बंदर। एथिरे 9 जनक मृत्यु होइछि। 12 दिन रो युद्ध रे रूस यूक्रेन रो 2119 सैन्यों को मारिथिबा कहिथिबा बेले यूक्रेन दाबी करिछि रूस रो 11000 सैन्यों को मृत्यु होइछि। तेबे आज कीव, खार्किव, मारियोपोल और सुमी सहररु साधारण लोकों को उद्धार पाई सामयिक युद्ध विरति घोषणा करथिले पुतिन। तेबे रूस और बेलारूस को मानवीय कॉरिडोर पाई मॉस्को प्रस्ताव को अग्राह्य कर देछि यूक्रेन। मकसद एक ही है रूस का कि सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बर्बाद हो जाए, जिससे कि यूक्रेन की लड़ने की जो काबिलियत, जो क्षमता है उसको ख़त्म किया जाए। वो रूस की मंशा है। लेकिन अब वक्त है, आ रहा है धीरे धीरे करके, पर जिस तरफ से खार्किव को बिल्कुल ही ध्वस्त किया गया है, सूमी को ध्वस्त किया गया है, खरसान में ज़बरदस्त लड़ाई हो करके उसको ध्वस्त, तो लगता है कि रूस को भी, या अगर उसके साथ उसके बरखिलाफ अगर यूक्रेन उठता है तो वो भी फिर आर्टिलरी का भी इस्तेमाल करेगा। अभी तो बिल्कुल ही स्पेसिफिक टारगेट्स को एंगेज करा है। उसके बाद मुझे लगता है धीरे धीरे करके, अभी जिस तरह से कीव को अभी तक टारगेट नहीं किया गया है, जिस तरीके से खार्किव को किया गया है, तो मंशा रूस की यही है कि नुकसान कम से कम हो, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। रूस राष्ट्रपति पुतिन कहउछंती आलोचना हेउ बा युद्ध यूक्रेन आम कथा मानिबाकु बाध्य। अन्य पक्षरे यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की कहछंती आमे तुमकु भूलिबुनी कि क्षमा देबुनी। एभली स्थिति रे आज दुई विपरीतमुखी शक्ति को गोटिए टेबुल को आनिबाकु प्रयास करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूक्रेन संकट प्रसंग रे फोन जोगे जेलेंस्की को सह 35 मिनिट एवं पुतिन को सह 50 मिनिट धरी आलोचना करिसंती। एही अवसर रे शांति आलोचना द्वारा विवादर समाधान उपरे गुरुत्वारोप करबा सह उभय राष्ट्र मुख्यंकु परस्पर सह सीधा सड़क कथा हेबाकु अनुरोध करिसंती। एथिसह भारतीयों को उद्धार करिबारे सहायता जोगाइथिबारु उभयंकु धन्यवाद जणाइछंती मोदी। भारत का मानना यह है कि किसी तरह से डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ये बात खत्म हो जानी चाहिए। युद्ध का कोई विकल्प सिर्फ शांति है और यही भारत कह रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे जो 20,000 लोग वहाँ पर फंसे हुए थे उसमें से काफ़ी वापस आ गए, फिर भी 1700-1800 लोग अभी बचे हुए हैं। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर इम्पॉर्टेंट है। और यदि भारत किसी तरह मदद कर सकता है इसमें, तो मेरा ख्याल है कि भारत ने ये ऑफ़र किया होगा। और जो जेलेंस्की हैं वो तो शुरू से ही कह रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कल कहा था, प्रधानमंत्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए भी, कि वो प्रेसिडेंट पुतिन से बात करें, उन्हें कहें कि युद्ध रोकें। तो भारत ने शुरू से कह रखा है और वही कहा गया। आज की तारीख में अगर कहें तो प्रधानमंत्री का दबदबा है पूरे विश्व भर में, तो उसको वो चाहते हैं कि मध्यस्थता करे भारत और इन दोनों को कम से कम कोई समझौता रहा है। लेकिन भारत जो स्टैंड लिया है भारत ने, मुझे लगता है वो ठीक है, क्योंकि भारत के संबंध यूक्रेन से भी अच्छे हैं, भारत के संबंध रूस से भी अच्छे हैं, भारत के संबंध अमेरिका से भी अच्छे हैं, भारत के संबंध पश्चिमी देशों से भी अच्छे हैं, भारत के संबंध चीन से अच्छे नहीं हैं। और अब जब चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और चीन अपने विस्तारवाद में लगा है, मुझे लगता है भारत का जो स्टैंड है अपने नेशनल इंटरेस्ट में है और बिल्कुल ठीक है। यूक्रेन रे फसिथिबा भारतीयों को उद्धार पाई प्राय 10 दिन धरी चलिथिबा ऑपरेशन गंगा शेष पर्याय रे पहुंची। 20,000 रु एबे सुधा 16,000 भारतीय स्वदेश फेरिथिबा बेले 3,000 यूक्रेन रो पड़ोसी देश रे अछंती एवं 600 छात्र छात्री सुमी रे फसी रहिछंती। सेमानंकु उद्धार पाई दूतावास पक्षरु प्रयास चलिथिबा कहिछंती वैदेशिक राष्ट्र मंत्री वी मुरलीधरन। सेपटे आज भारत फेरिछंती कीव्रे एकाधिक गुलीमाड़े आहत होइथिबा डाक्तरी छात्र हरजोत सिंह।
पोलैंड केंद्रमंत्री वीके सिंह वायुसेनार विमान रे आसी से हिंडन एयरबेस रे ओल्हाइछंती। Now we are going to Poland border and I'm in ambulance. जैसे ही क्योंकि प्लेन में सर मुझे पक्का पता नहीं कि अभी वहाँ पे जाके मैं बोर्डिंग करते वक्त वीडियो बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा, बट अभी तक का ये सफ़र हार्ड था, बहुत हार्ड था, बट एक दिल में उमंग थी कि जाना है तो बस जाना ही अपने देश वापस। सो सर आप सबकी बहुत सपोर्ट है कि आज हरजोत सिंह यहाँ पे है। Around 3,000 Indians are still there in the neighboring countries of Ukraine. In the northeastern province of Ukraine, that is Sumy, around 600 students are there. Indian Embassy has given the latest advisory for the students to be prepared to shift at short notice. And the Embassy is making all the arrangements to evacuate them also. During the last, since the conflict started, almost within the last 10 to 12 days, the government of India under the Prime Minister Sri Narendra Modi ji has been able to shift almost the entire, or I can say 80% of the Indian population in Ukraine. So we do hope that in the coming days, the rest of the people will also be shifted. बेलारूस सीमारे आज यूक्रेन रूस तृतीय पर्याय आलोचना हेबो। हेले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे यूक्रेन आनिथिबा अभियोग मामलार शुणाणी रे भाग नेबाकू रूस सिद्धा मना करि दैछि। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी।